तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एशिया यूट्यूब चैनल। तो इस रूम में आप देखने वाले SOP 2 और SOP 3 दोनों एक साथ देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है SOP 2 के अंदर कि हम लोग को ऐसा कुछ कंटेंट बनाना है। यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है इमेज ऐसा कुछ बनाना है, बराबर। तो यहाँ पे ये एकदम ईजी है, ये आपको आना चाहिए। अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट से बनाए, बराबर। फिर यहाँ पे थर्ड में क्या लिखा हुआ है कि हम लोग को एक फॉर्म बनाने का है। फॉर्म के अंदर नेम ऑफ ट्रैवलर लेने का है और डेट ऑफ ट्रैवल लिखना है, टेलीफोन नंबर और एक सबमिट बटन इमेज के तौर पर लेना है, बराबर। ये चीज़ करने की है। फिर यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट में ये चीज़ बनाने की है और एक टाइम एक्स्ट्रा देने का, बराबर। ये चीज़ देने के बराबर मैंने यहाँ पे पूरा बनाया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग को है ना बैकग्राउंड कलर है ना, यहाँ पे देखो जो टॉप सेक्शन है हम लोग का यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस का, वहाँ पे बैकग्राउंड कलर हम लोग को इनलाइन में लेने का, यहाँ पे चेक कर सकते हो हम लोग को इनलाइन में लेने का है। और फिर बाकी सबके लिए हम लोग को इंटरनल लेने का है, मतलब कि ये जो सिटी और फिर टूरिस्ट प्लेस इन पुणे है उसको हम लोग को लेने का है इसके अंदर, इंटरनल के अंदर। तो हम लोग चेक कर लेते हैं इसको, दोनों एक साथ चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग सेकंड वाला SOP 2 देखेंगे। तो यहाँ चेक कर सकते हो कि कैसे बनाने का। तो नॉर्मल बेसिक जो HTML का डॉक्यूमेंट रहता है वैसा बनाना है। मैंने बॉडी पे यहाँ पे मार्जिन 0 दिया है। और फिर यहाँ पे सेक्शन जो है, सेक्शन क्या है, सबसे पहले हम लोग HTML का कोड देख लेते हैं। तो यहाँ पे हेडर लिया है, हेडर के अंदर H1 लेके अंदर उसको सेंटर कर लिया है। तो यहाँ पे H1 जो हेडर है H1 उसके अंदर हम लोग को सारे के सारे इनलाइन लेने का है। तो यहाँ पे हम लोग ने इनलाइन लिया हुआ है। तो इनलाइन कौन से लिया है, सबसे पहले बॉर्डर लिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। और फिर हम लोग ने लिया हुआ है बैकग्राउंड कलर। फिर लिया स्काई ब्लू, मतलब बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू लिया है। कलर लिया हुआ है पिंक और फिर मार्जिन 0 लिया हुआ है, बराबर। फिर यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे हेडर क्लोज, फिर सेक्शन स्टार्ट। तो सेक्शन के अंदर हम लोग कैसे लिखने का, देखो सबसे पहले H3 लेने का है, उसको सिटी लेने का है। आप यहाँ पे हम लोग का क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बुक के अंदर यहाँ पे चेक कर सकते हो सिटी लिखा हुआ है, वो बोल्ड है थोड़ा सा। तो उसके अंदर हम लोग ने H3 लिया हुआ है। फिर ऑर्डर लिस्ट बनाना है, यहाँ पे चेक कर सकते हो ऑर्डर लिस्ट से। ऑर्डर लिस्ट कैसे बनाते हैं ये मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ, तो वो चेक करके तो आपको समझ में आएगा लिस्ट वाले वीडियो के अंदर। फिर अनऑर्डर लिस्ट कैसे बनाते हैं वो भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे 2 सेक्शन लिए हुए हैं, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे एक सेक्शन लिया हुआ है और फिर एक असाइड लिया हुआ है। तो यहाँ पे असाइड की जगह आप सेक्शन भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ सेक्शन ही लेने का है। तो ये कैसे बनाते हैं आपको पता है, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। तो सिंपली बना दिया मैंने, ये आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं CSS अप्लाई नहीं करता हूँ तो लाइन बाय लाइन आता है। तो CSS अप्लाई करने के लिए मतलब कि जो लेफ्ट राइट करना है, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले बॉडी तो 0 लिया है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो सबसे पहले सेक्शन और असाइड, बराबर, ये 2 टैग लिए हुए। तो सेक्शन के अंदर जो बैकग्राउंड कलर है आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे लाइट येलो है और फिर यहाँ पे पिंक है, बराबर, लाइट पिंक है। तो ये चीज़ ले लिए। तो यहाँ पे पिंक और लाइट येलो ले लिए। फिर यहाँ पे बॉर्डर भी आप चेक कर सकते हो, बॉर्डर भी है यहाँ पे, तो बॉर्डर भी लेने गए, तो बॉर्डर लिया हुआ है मैंने। फिर फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट क्यों यूज़ करते हैं मैं पहले बता चुका हूँ। फ्लोट लेफ्ट और राइट रहता है और एक नन रहता है, वो क्यों यूज़ करते हैं मैं पहले बता चुका हूँ। और फिर यहाँ पे मैं क्या बोलते हैं विथ लिया है 48.9%। और फिर यहाँ पे जो दूसरा विथ है वो 50% लिया है। तो यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट और राइट तो करना ही करना है आपको, और फिर उसके साथ विथ लेने के। तो विथ देने के बाद ही वो चीज़ अप्लाई होती है, आप चेक कर सकते हो। विथ देने के बाद ही अप्लाई हुआ है, बराबर। तो ये चीज़ करने के फिर हाइट देने दो, नहीं देने मत दो, आपकी मर्जी। तो मैंने हाइट इसके लिए दिया क्योंकि ये ऊपर नीचे हो रहा था, तो इसके लिए एक जैसा दिखे इसके लिए। तो यहाँ पे इतना चीज़ें हो गई। असाइड के अंदर भी सेम चीज़ है। तो यहाँ पे मैंने 50% विथ लिया, आपको लेना है लो, और फिर मतलब दूसरा भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैं 50 लिया तो 50 ही लोगे, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 50 इसके लिए लिया हुआ है। तो यहाँ अगर मैं 50.5 भी लेता हूँ ना तो भी कोई वांधा नहीं है। तो आप चेक कर सकते हो 50.5। तो यहाँ पे थोड़ा सा बाहर आ रहा है, तो मेरे को ऐसा चाहिए नहीं, तो इसके लिए मैंने 50 लिया हुआ है। तो आप चेक कर सकते हो, अगर मैं 50 लूँगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो है वो बाहर आ जाएगा, मतलब कि जो दूसरा एलिमेंट है वो नीचे आ जाएगा। फिर H1 के अंदर मैंने पैडिंग लिया हुआ है 20 पिक्सल। तो यहाँ पे H1 आप चेक कर सकते हो, ये जो है यहाँ पे मैंने जो है टूरिस्ट प्लेस है उसके अंदर पैडिंग डाला हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं आप चाहो तो यहाँ पे इनलाइन भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे इनलाइन बहुत सारा कोड हो चुका है तो वो बहुत ज़्यादा मैस हो रहा था, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे पैडिंग ले लिया। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैंने कैसे बनाया हुआ है। एकदम ईजी है, कुछ वांधा नहीं है। अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट करना इससे रिलेटेड। फिर हम लोग लिख लेते हैं क्या बोलते हैं थर्ड वाला। तो यहाँ पे SOP 3 क्या लिखा है मैंने पहले बता चुका हूँ। फॉर्म लेने का है, नेम ऑफ ट्रैवलर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का यही जो है टूरिस्ट प्लेस वाला, उसको मैं क्लोज करता हूँ। तो ये आपको समझ में आ चुका है इसके लिए। तो यहाँ पे 3 पेज बनाने हम लोग को, एक transport.html, transport.css और travelers.html। तो यहाँ पे 3 पेज बना चुका हूँ, ट्रैवलर्स, ट्रांसपोर्ट और फिर ट्रांसपोर्ट CSS। तो यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट HTML लिया और एक CSS लिया हुआ। आप ट्रैवलर्स CSS भी ले सकते हो, कोई वांधा नहीं है। CSS आपके हिसाब से आप चेक कर सकते हो, मतलब डाल सकते हो। और हम लोग को लिंक करने का, उसको लिंक कैसे करते हैं ये आपको आता है, लिंक टैग यूज़ करने का। और फिर रिलेशन स्टाइल शीट, टाइप टेक्स्ट CSS और फिर href जो भी नाम है उसका वो। तो मैंने ट्रांसपोर्ट CSS लिया हुआ है, तो आपको अगर लेना है तो लो, या फिर दूसरा नाम देना है तो वो भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर।
तो यहाँ पे ट्रैवल्स के अंदर मैंने फॉर्म बनाया हुआ है, जैसा कि मैंने बताया। सबसे पहले मैंने एंटर योर डिटेल्स लिया हुआ है H2 के अंदर, फिर यहाँ पे फॉर्म लिया हुआ है, फॉर्म बना हुआ है। फॉर्म कैसे बनाते हैं आप फॉर्म वाला वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा कैसे बनाते हैं। फिर यहाँ पे इनपुट में मैंने सबमिट इमेज लिया हुआ है, इमेज के मतलब जो सबमिट बटन है वो इमेज के लिए। फिर यहाँ पे मैंने हाइट दिया हुआ है, तो आप ये सबमिट बटन आ गया बराबर। तो सबमिट बटन आ गया, तो यहाँ पे एक और एक चीज़ कर सकते हो, ये मैंने डायरेक्ट इमेज लिया हुआ है, तो आप ट्रांसपेरेंट इमेज ले सकते हो। ट्रांसपेरेंट इमेज क्या होता है आपको पता होगा क्या होता है। फिर यहाँ पे सेकंड पेज मैंने transport.html लिया हुआ है, यहाँ पे जो भी हम लोग टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ है वैसे ही लेने का है। तो यहाँ पे चेक कर सकते हो नेम ऑफ ट्रांसपोर्टर एरिया एशिया एयर एशिया सॉरी, फिर सीट नंबर, फिर टाइम और फिर डेस्टिनेशन, ये इतना चीज़ लिया हुआ है अनऑर्डर लिस्ट में। अनऑर्डर लिस्ट कैसे बनाते हैं ये मैं पहले बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में, तो लिस्ट वाला वीडियो देख लो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों को मैंने लिंक कर लिया है और दोनों को सेव करना मत भूलना। फिर transport.css के अंदर आपको थोड़ा सा CSS अप्लाई करना है, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इतना ही करना है। तो आप चेक कर सकते हो, अगर मैं करता हूँ तो ऐसा आ रहा है बराबर। तो आपको ज़्यादा लेना है ज़्यादा लो, नहीं लेना है मत लो, कोई वांधा नहीं उसके अंदर। तो आप इसको पूरा भी सेंटर कर सकते हो, नहीं करना है तो जैसा मैंने किया वैसा कर सकते हो। तो यहाँ पे चेक कर सकते हो कैसा बनाने का है, ये ऐसा कुछ फॉर्म बनाना है आपको। फिर जैसे आप कुछ डिटेल्स डालो या फिर बिना डिटेल्स डाले भी आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं लिखा है। तो डिटेल्स डाल, सपोज मैंने यहाँ पे डिटेल्स डाल दिए और सबमिट कर रहा हूँ, तो फिर यहाँ पे मेरे को ये डिटेल्स आनी चाहिए बराबर। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाना है एक्चुअली। तो यहाँ पे इतना कुछ कठिन नहीं, मतलब कुछ क्या बोलते हैं हार्ड नहीं है इतना। तो यहाँ पे अगर अपने वीडियोस चेक किए तो आपको आना चाहिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो के साथ, तो कमेंट कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो कर लेना।